हेलो एवरीवन। तो यार मैं 2 दिन वीडियोस नहीं बना पाई और मतलब काफ़ी लोग मुझसे कह भी रहे थे। बाकी हाँ नहीं बना पाए बिकॉज़ 2 दिन ट्रेन में ही बीत गया और एक दिन वहाँ थे और कुछ कुछ चीज़ें ऐसे चल रही थी तो फिर नहीं दिमाग में कुछ आया, नहीं बना पाए, इसलिए सॉरी उसके लिए। आप 2 दिन कुछ देख नहीं पाए, मतलब देखे होंगे ऑब्वियस, इतना तो मैं वो नहीं अभी वैल्यू करती हूँ लोगों की लाइफ में कि वेट करें वो, बट फिर भी सॉरी। और बाकी बात करते हैं आज कि शिलोंग में कैसा फील हुआ, क्या फ़ेस किया मैंने, मतलब मुझे कैसा लगा वहाँ जाके, मुझे क्या समझ आया। तो आज उस पर ही बात करने वाले हैं हम। यार देखो, बाकी अच्छा तो था, शिलोंग अच्छी जगह है, मेघालय बहुत अच्छी जगह है। एज़ अ वेदर, एज़ अ पहाड़, मतलब आपको ये सब चीज़ें अगर बहुत वैल्यू करती हैं तो आप बहुत अच्छी है। मतलब वहाँ पे पहाड़ बहुत सुंदर है, पेड़ पौधे, और मतलब वेदर तो ऑसम, वहाँ के जैसा आई थिंक वेदर नहीं है कहीं। मतलब आपको वहाँ हर चीज़ फील होगी, ठंडी, गर्मी, बरसात, तीनों चीज़ एक ही दिन में हो जाती है वहाँ पे। सुबह उठोगे हल्की ठंड लगेगी और मतलब फिर धूप निकलने लगती है, 11 12 1 बजे तक लगभग धूप रहेगी। उसके बाद अचानक से बादल आ जाएंगे, गरजने लगेंगे, और 5 6 के बीच में एक बार बारिश हो जाएगी, फिर इतनी ठंड हो जाएगी कि मतलब पंखे की तो ज़रूरत ही नहीं है वहाँ पे आपको। मतलब वहाँ पंखे मिलेंगे भी नहीं, कहीं नहीं मिलेंगे, बिकॉज़ वहाँ लोग मोस्टली स्वेटर पहन के ही रहते हैं। जो वहाँ के कॉमन लोग हैं, जो हमारे लिए नॉर्मल ठंड होती है वहाँ के लिए वो काफ़ी है, क्योंकि हम लोग यहाँ से सोच के गए थे होगी ठंड, बट हम लोग नॉर्मल कपड़े में ही पूरा हमारा वहाँ का दिन बीत गया। 3 दिन वहाँ पे हम लोग थे, 3 दिन में सब कुछ मतलब नॉर्मल कपड़ों में ही हो गया सब, कोई ज़रूरत नहीं पड़ी हमें वैसे कपड़ों की। बाकी हाँ, अगर आप नॉनवेज नहीं खाते हैं तब भी वहाँ आपको खाने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, बिकॉज़ वहाँ 95% नॉनवेज ही है। वेज के नाम पे बस 5% चीज़ें हैं वहाँ पे, और वो भी ऐसी हैं जिसमें कोई स्वाद नहीं मिलेगा आपको। बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा खाने के लिए। मतलब लिटरली हम वहाँ 3 से 4 दिन, मतलब मान लो, क्योंकि गुवाहाटी से पहुँचे, गुवाहाटी में शिलोंग में लगभग 2 दिन, उसके बाद गुवाहाटी में आना और जाना 3 दिन हो गया, 4 दिन लगभग मान लो। 4 दिन हमने और मतलब मैंने पापा ने केवल सर्वाइवल के लिए खाना खाया है, लाइक पूरे दिन में एक बार खाना। क्योंकि वहाँ पे मतलब यार वेज के नाम, आटा तो वहाँ कोई जानता ही नहीं है। आटे के नाम पे वहाँ लोग मैदे की ही रोटी बनती है, मैदे का पराठा बनता है, मैदे की ही पूड़ी बनती है। मतलब मैदा, वहाँ गेहूँ कोई नहीं जानता, मतलब क्या होता है कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं, पता ही नहीं है। और चावल चावल वहाँ भाई, जो लिटरली अपने यहाँ शायद कोई खाता नहीं होगा वैसा वहाँ चावल मिलता है। तो चावल की तो बात ही मत करो। सो वहाँ पे थोड़ा है खाने का इशू तो यार बहुत है। मतलब जो वेजिटेरियन है उनके लिए बहुत ज़्यादा है, जो नॉन वेजिटेरियन है उसके लिए भी आई थिंक, क्योंकि मैं दोनों खाती हूँ। बट फिर भी मेरे को वहाँ पे देख के मेरे को लग रहा था नहीं यार, मतलब मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं नहीं खा पाऊँगी ये, मैं खा ही नहीं सकती। इस हिसाब से वहाँ मतलब वो उनका कल्चर है, दैट्स वाई वो खाते हैं। वहाँ पे नाश्ते में लोग यही सब खाते हैं, मतलब चावल, नॉन वेज, लाइक चावल और मछली की सब्ज़ी, चावल और क्या कहते हैं, मुर्गा, और वहाँ पे वो बीफ खाई जाती है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ का कल्चर है उनका, मैं रिस्पेक्ट करती हूँ, उसकी कल्चर है। बट हम जैसे लोग वहाँ सर्वाइव नहीं कर सकते, ये मैं बता रही हूँ। और फील तो ऐसा हो रहा था, लग रहा था मैं कहाँ चली आई हूँ। मतलब ऐसा लग रहा था कि इतनी दूर घर से मैं क्यों ही चली आई, मतलब क्या पाप करा था मैंने जीवन में तो मैं यहाँ आई हूँ। लिटरली ऐसा फील हो रहा था, मतलब बहुत अकेलापन महसूस हो रहा था, बहुत ऐसा लग रहा था कि कोई वहाँ, क्योंकि वहाँ पे सर्वाइव करने के लिए लोग कहते हैं ना कि आपको दूर जाना है तो इंग्लिश आनी चाहिए। भाई आपको लाख इंग्लिश आती हो, बट सामने वालों को भी तो आनी चाहिए। वहाँ पे किसी को, मतलब जो शिलोंग के प्रॉपर लोग हैं उनको उनकी खासी लैंग्वेज होती है, वहाँ ट्राइब रहती है, ट्राइबल कम्युनिटी है वहाँ की, तो वो बोलते हैं। उनको ना प्रॉपर हिंदी आती है ना प्रॉपर इंग्लिश आती है। तो इस चीज़ के लिए वहाँ बड़ी तकलीफ़ होती है, क्योंकि आप अपनी बात समझा ही नहीं पाओगे। भले आप इंग्लिश आती है, आप बोल लोगे इंग्लिश, बट आप उनको अपनी बात नहीं समझा पाओगे। मतलब लिटरली वहाँ पे बहुत इशू है इन चीज़ों का। और वहाँ पे ना महंगाई भी बहुत है। महंगाई इसलिए है शायद क्योंकि वहाँ चीज़ों का ट्रांसपोर्ट ईज़िली नहीं हो पाता है, और वहाँ पे सोर्स ऑफ इनकम बहुत कम है। मतलब बहुत कम चीज़ें हैं वहाँ काम करने को, सर्वाइव करने को। वहाँ रैपिडो बहुत चलता है वहाँ पे, आपको जैसे अपने यहाँ ई रिक्शा चलता है या ऑटो चलती हैं, ये सब आपको वहाँ मिलेगा ही नहीं। वहाँ पे टैक्सीज चलती हैं, 10 किलोमीटर के लिए तुम अगर टैक्सी लेंगे ना तो 500 500 रुपये भाड़ा है।
500 रुपये, 250, 300, 400, इससे नीचे वो नहीं मानते हैं। इतना उनको चाहिए। या रैपिडो अगर तुम बुक करते हो, जैसे मैं मतलब वहाँ की मेन मार्केट पुलिस बाज़ार थी, तो वहाँ से हमें जहाँ जाना था वो लगभग 7-8 किलोमीटर था। तो पापा बोले कि चलो अब नहीं मान रहा है। मैंने कहा नहीं, क्योंकि मैंने देखा वहाँ रैपिडो बहुत ज़्यादा चलती। फिर मैं रैपिडो ऐप डाउनलोड करी, फिर मैंने रैपिडो वालों को बुलाया और देन उनको समझाने में मुझे 15 मिनट लग गए कि मुझे जाना कहाँ है, बिकॉज़ उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था। बोल मैं अंग्रेजी रही थी लेकिन उन्हें नहीं समझ में आया। फिर मैं ऐसे मतलब फ़ोन कर के दिखाई थी, देखो भाई यहाँ जाना है, ये डायरेक्शन। तो उनको ओके बोलना आता है और थोड़ा बहुत और मतलब आता है, इतना आता है। तो इस चीज़ में मुझे वहाँ बड़ी दिक्कत हुई, क्योंकि भाई आप अपनी बात समझाने के लिए भी तो मतलब ऑप्शंस होने चाहिए ना आपको। बाकी मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि मैं नहीं सर्वाइव कर सकती यहाँ पे, मेरे से ना हो पाएगा। और फिर ये सारी दिक्कतें थी। बाकी हाँ, वेदर देखने जाना है तो जाओ भाई, बड़ा मज़ा आएगा। वेदर तो बहुत अच्छा है तो भी, लेकिन मेरे को जहाँ तक लगता है अगर इधर साइड के लोग जाएंगे, इधर के या मतलब जो भी, क्योंकि वहाँ का कल्चर एकदम डिफरेंट है। वहाँ मंदिर वगैरह तो है ही नहीं, मतलब तुम्हें दिखेंगे नहीं, क्योंकि मोस्टली वहाँ क्रिश्चियंस रहते हैं। मोस्टली क्रिश्चियंस सारे। तो ये सारी चीज़, वादियाँ जाना है तो भाई वादियाँ देखने जा सकते हो, बहुत सुंदर है वादियाँ वहाँ की। मेघालय शायद इसीलिए नाम ही मतलब फेमस है, क्योंकि वहाँ की वादियाँ सुंदर है। बाकी हाँ, मुझे वहाँ जाके ऐसा फ़ील हो रहा था कि मैं अपने घर से बहुत दूर चली आई हूँ, मुझे घर वापस जाना है मेरे से नहीं हो पाएगा। बाकी हाँ, चीज़ें कुछ चल रही थी, बाकी मूड भी नहीं सही था यार, इसलिए मैं 2 दिन नहीं बना पाई वीडियोस। एक तो मैं ट्रेन में थी, ट्रेन में यू नो दैट कि बहुत मतलब आप किसी को मना तो नहीं कर सकते हो बोलने को कि हाँ। और मैं जिस डब्बे में थी ना, तो मेरे सामने 4-5 लड़के डिफेंस वाले, आई थिंक वो कुछ करने गए होंगे, आई डोंट नो। तो वो मेरठ साइड के थे भाई, वो इतना शोर कर रहे कि हम लोग, मैं तो मतलब बोल ही नहीं रही थी। मैं सिंगल लड़की उधर बैठी थी, बाकी इधर उधर लड़कियां थी, बट जिसमें मैं थी उसमें मैं सिंगल लड़की थी, बाकी लड़के ही लड़के थे। तो मैं उतना बोल नहीं रही थी। तो मेरे को मतलब मैं बताऊँ, मतलब मेरे को हंसी इस बात कर रहे थे। मैंने चिप्स का पैकेट लिया, तो मैंने आधा चिप्स खाया, देन मैं उसको रैप करके मैंने वहाँ पे ऐसे बना होता है रखने को, तो मैं उस पर रख दिया। मैं उस पर रख के, तो मेरा मन नहीं हो रहा था खाने का, मैं कहा चलो बाद में खा लूँगी जब भूख लगेगा। तो मैं लेट गई, मैं सो के उठी, वो गायब मतलब चिप्स का पैकेट था वैसे ही रैप्ड था, बट उसके अंदर चिप्स नहीं था। मैंने कहा ये सही है, बट अब क्या कर सकते हो। बॉटल ली, मैंने सोचो बॉटल का पानी, मतलब ऐसे में तो पानी पिया मैंने, आधा बॉटल पानी ख़त्म था, आधा बॉटल था। ये हुआ कि यार 2 दिन की जर्नी है तो ले लेंगे, अब भाई लेना पड़ता ही है ऑब्वियस। अब घर से थोड़ी हर चीज़ लेके जाओगे, कितना दिन चलेगा घर से लेके जाओगे। तो मैं रखी बॉटल, फिर मैं सो के उठ रही हूँ, पता चला चिप्स तो गायब है, बॉटल भी गायब है, पानी भी नहीं है। मतलब पानी भी, मतलब मेरे को बात, मैं किससे बोलूँ, मैं क्या ही बोलूँ, मेरे को यही नहीं समझ में कि ये क्या चल रहा है यहाँ पे। थर्ड एसी का मतलब क्या है, मतलब तुम्हारी कोई प्राइवेसी नहीं है उसमें भी, तुम थोड़ा स्लीपर में ट्रैवल कर लो भाई। बट वही बात है, लॉन्ग जर्नी है, लॉन्ग जर्नी के लिए थोड़ा एसी वेसी ज़्यादा सही रहेगा, आप आसानी से ट्रैवल कर लेते हो। वरना आई थिंक स्लीपर में तो बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि वो जर्नी बहुत टफ होती है। 2 दिन 2.5 दिन मतलब तुम पूरा ट्रेन में बैठ के काटना, उसमें तो तुम फ़ोन पे भी नहीं बात कर सकते, ना कुछ वीडियोस बना सकते हो, ना कुछ देख सकते हो, क्योंकि नेटवर्क इश्यूज़ इतने होते हैं कि ना तो आप ट्रैवल में किसी से बात कर पाओगे, ना तो आप वीडियोस बना पाओगे, ना आप वीडियोस देख पाओगे। मतलब आपके दिमाग में अगर कुछ चल भी रहा है ना, आप कुछ भी नहीं कर सकते, आपके पास ऑप्शन ही नहीं है। तो बस आपको चुपचाप बैठना होता है और ऐसे रास्तों को निहारना होता है। जितनी देर तक आप निहार सको रास्ता, उतनी देर तक निहारो, उसके बाद कुछ नहीं करना है। फिर लेट जाना है, फिर सो के उठना है, फिर लेट जाना है। किसी का फ़ोन आता है, फंस के आवाज़ हेलो, हाँ हाँ, मतलब आधी आवाज़ सुनाई देती है, आधी कट जाती है। फिर भी किसी तरह से उससे बात करनी है। सबसे ज़्यादा घर ही वालों का आता है कि यार कहाँ हो, कहाँ पहुँचे, कहाँ नहीं पहुँचे। तो ये सारी चीज़ें थी। बाकी मेरे को नहीं मज़ा आया, मेरे को सच में बिल्कुल मज़ा नहीं आया। इससे बढ़िया मैं यहाँ गर्मी बर्दाश्त कर सकती हूँ भाई, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, बट जहाँ मेरे को खाने को नहीं मिलेगा, अपने लोग नहीं, बात नहीं कर सकते तुम, किसी से तुम कुछ कह नहीं सकते, तो फिर क्या फ़ायदा है ऐसी जगह का। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस। बाकी यार बाकी सब सही है, बाकी मतलब लाइफ में चल रही हैं चीज़ें, सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ चलता रहता है। होपफुली आप भी अच्छा करो, होपफुली मैं भी कुछ ना कुछ अच्छा कर ही लूँगी लाइफ में, कर ही रही हूँ, कर लूँगी, आगे भी करती रहूँगी। कॉन्फिडेंस अपने अंदर हमेशा रखना। एक चीज़ मैंने वहाँ फ़ील करी कि अगर आपके साथ कुछ भी होता है ना, तो शायद वो अच्छे के लिए होता है। और आप कभी भी
मतलब किसी भी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये लाइफ है और ये ऐसे ही चलती है, मूव ही ऐसे करती है। आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, जो भगवान लिख दिया ना वो कर। हाँ, हम मेहनत कर सकते हैं और हम मेहनत करते रहेंगे, कंटिन्यूअस करते रहेंगे, अपने डायरेक्शंस आप चूज़ करते रहो। अगर आपके पास दिख रहा है कि ये चीज़ सही नहीं है, ये चीज़ सही है, तो आप उसको चूज़ कर लो। ये मत सोचो कि यार मैं इतना मेहनत करके ये किया हूँ या वो किया हूँ। भाई हो सकता है वो आपके लिए ना हो, तो इसमें इतनी बड़ी इशू की बात नहीं है। जैसे मैं थोड़ा रिलैक्स्ड हो जाती हैं चीज़ें। मेरी लाइफ में थोड़ी ट्रेजेडिक हैं चीज़ें, मैं बताऊँगी कभी जब मेरा मन करेगा। अभी मेरा मन नहीं बताने का ये सब चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें थी। बाकी हाँ, मैंने बस इतना फ़ील किया कि हाँ, मेरे अंदर एक आदत है, मतलब मैं परेशान होती हूँ चीज़ों के लिए बस 1-2 दिन। तो पता है सब में से यही कहते हैं कि तू इतना रिलैक्स कैसे, मतलब ये रिलैक्स भाई। अच्छा, रो के काटो किसी चीज़ को तो भी वो कट जाएगी, हँस के काटोगे तो ज़्यादा मज़े से कटेगी। 4 लोग बुराइयाँ करेंगे यार देखो साली हँस रही है, मतलब इसको क्या ही सूझ रहा है कि बेवकूफ़ हँस रही है, इसके साथ ये हुआ है, ये हँस रही है। तो हँसते रहो, मज़े करते रहो। और ये आपके अंदर तब आता है जब आपके पेरेंट्स आपको सपोर्टिव होते हैं कि ठीक है बेटा कोई बात नहीं, ये ना कुछ होगा, कुछ कर लोगे तुम, पता है मुझे, मतलब मैंने इतना दिया है तुम्हें, किया है तुम्हारे लिए, तो तुम कर लोगे, आई नो दैट। और ये खुद में भी एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए। भले शायद आप स्टार्ट करो चीज़ों को ना कर पाओ, बट एक जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस होता है ना, तो आप ऑटोमेटिक चीज़ें संभाल लेते हो। आपको किसी की ज़रूरत नहीं होती उसके लिए कि यार मैं ये चीज़ कैसे करूँगी या कुछ भी है। ये मतलब मैं अपनी लाइफ एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। बाकी बातें बहुत सारी हैं, मैं धीरे धीरे बताती रहूँगी। बाकी हाँ, डेली लाइफ की चीज़ें तो चल ही रही हैं, जो चल रही हैं वो बताई जाएंगी, देखते रहना, मज़े करें। बाकी आप भी अच्छे से रहो, हम भी अच्छे से रहते हैं। दैट्स इट, थैंक यू सो मच। और यार वीडियोस देखते रहो, लाइक कमेंट सब्सक्राइब भी कर लो अगर अच्छी लगती है तो। मेरी बातें बकवास, मेरी लाइफ जर्नी जो भी है, अगर सही लगे तो कर लो। बाकी यार हाँ, व्यूज़ थोड़े इस टाइम कम आ रहे हैं, आई डोंट नो, शायद मेरा प्रकोप हो, मेरे दिमाग का जो भी सीन चल रहा है मेरे, आई थिंक सही नहीं चल रहा है, इसलिए शायद। बाकी पता नहीं यार, जो भी है। बाकी थैंक यू सो मच आपके प्यार के लिए, आपके सपोर्ट के लिए। ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। बाय बाय, थैंक यू।